समाधान चैनल। आज हम हिंदी विषय से हटकर टॉपर बनने की ट्रिक के बारे में बताएंगे कि हाउ टू बिकम टॉपर इन ए क्लास, हाउ टू बिकम टॉपर इन ए डिस्ट्रिक्ट, हाउ टू बिकम टॉपर इन स्टेट्स, हाउ टू टॉपर बिकम टॉपर इन इंडिया। कैसे टॉपर बनना है उसकी ट्रिक हम आप सभी लोगों को बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसके आधार पर आपको तैयारी रखनी है और इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को फॉलो किया तो आप टॉपर्स बनने की कुछ ही दूरी से पीछे रह जाएंगे और आप टॉपर बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टॉपर बनने की क्या ट्रिक है। हम सबसे पहले क्या करना है, आपको टॉपिक का जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी आपका सिलेबस है, उसका कोई भी बिंदु तैयार करते हैं, कोई भी पॉइंट्स तैयार करते हैं, उसको 100% पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 70% पढ़ लिया तो 70 पढ़ने में ये होता है कि 20% भूल जाता है तो 60% रह जाएगा। तो 60% कभी भी बच्चा कोई भी टॉपर्स नहीं बन सकता। तो जो भी आपको टॉपिक्स पाठ्यक्रम का तैयार करना है उसको 100% तैयार करना है। चाहे आप क्लास में रह के करें, चाहे आप ट्यूशन लेके करें, चाहे आप कोचिंग में लेके करें, उसको 100% तैयारी करके रखें। जैसे कि हम कहें कि आपको एबीसीडी, आपसे सुने कि एबीसीडी सुनाइए, हम आपसे कहें कि जेड से पहले क्या आता है तो आप उसको नहीं बता पा रहे। हमने कहा कि ए के बाद क्या आता है, आपने बता दिया ए के बाद पी आता है। तो आपकी ये तैयारी नहीं है कि हमने ये पूछ लिया जेड से पहले क्या आता है। तो ऐसे ही कोई भी टॉपिक अगर पाठ्यक्रम के अनुसार आप पढ़ते हैं या आप कहीं ट्यूशन लेते हैं या क्लासेस में तैयारी करते हैं, 100% उसको तैयारी रखें, तब आप टॉपर बन सकते हैं। दूसरा क्या है, क्या करना है आपको कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको आपने टॉपिक पढ़ा उसका आप रिवीजन करते रहना है। जैसे कि आपने वर्ब पढ़ी है तो, या आपने प्रीपोजिशन पढ़ी, या आपने एडवर्ब पढ़ी, तो उसमें क्या है कि आप उसमें से एक एक क्वेश्चन डेली, उसका एक वर्ब का क्वेश्चन, एक एडवर्ब का, एक प्रोनाउन का, है ना, एक नाउन का, एक इंटरजेक्शन का, एक एक क्वेश्चंस आप डेली अपने आप से पूछें और प्रैक्टिस करते रहें। तो इससे क्या है, डेली रीजन भी रहेगा और डेली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसके पश्चात आपको करना क्या है कि नो ग्रामेटिकली एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक। आप जो भी लिखेंगे, चाहे इंग्लिश के पेपर में लिखें, चाहे आप मैथ के पेपर में लिखें, या आप किसी भी हिंदी के पेपर को लिखें, तो उसमें ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने लिखा अपन मुंबई में रहता है, तो ये हिंदी में नहीं चल सकता, मैं मुंबई में रहता हूँ। ये ग्रामेटिकली शुद्ध सेंटेंस बना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि चाहे इंग्लिश है या हिंदी है, तो आप हिंदी में जैसे उज्ज्वल लिख रहे हैं तो उज्ज्वल बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखेंगे, छोटा ऊ, डबल जा छोटा, और उसके बाद वाह अल्लाह उज्ज्वल। तो ये है। ऐसे इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं हम जल्दी में गलत स्पेलिंग लिख देते हैं। तो टॉपर्स बनने के लिए इन का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इस हेडिंग्स आपने डाली और वहाँ आपने उज्ज्वल को गलत लिख दिया तो बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। तो आपकी नो ग्रामेटिकली मिस्टेक, नो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ नहीं होना चाहिए। आगे क्या है कि बैलेंस आंसर। कभी कभी ये होता है बच्चा कि उत्तर जो देता है क्वेश्चन का वो बैलेंस रूप में नहीं दे पाता है। जैसे हम कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड एडवर्ब, है ना, तो आपको जितना एडवर्ब पे लिखना है उतना ही आपको वर्ब के बारे में लिखना है ना। देखिए 50% वर्ब के बारे में लिखना है, 50% आपको एडवर्ब के बारे में लिखना है, तब वो उसका 100% उत्तर होगा। या कोई भी हिंदी में आप लेते हैं कि नाटक एवं रंगमंच में या नाटक एवं एकांकी में क्या अंतर है, तो नाटक और एकांकी में जो आपको अंतर देना है 50% उसके बारे में बताना है, तो 50% उसके बारे में बताना है। ऐसा नहीं कि आपने 20% नाटक के बारे में बता दिया और 80% एकांकी के बारे में बता दिया। तो एग्जैक्ट 100% बैलेंस आपका जो है उत्तर होना चाहिए प्रश्न का, है ना। तो या जैसे कि आपने एक पूछ लिया हिंदी में कि नाटक की परिभाषा देते हुए नाटक के तत्वों पर प्रकाश डालें, तो आपने नाटक की परिभाषा देनी है, पर एक परिभाषा दे दें किसी भी विद्वान की और उसके बाद तुरंत आप नाटक के तत्वों के आधार पर
उनकी समीक्षा या नाटक के तत्वों पर प्रकाश डाला जा रहा है तो उसके तत्वों पर प्रकाश डालें। ऐसा नहीं कि आप परिभाषा में एक पेज दे दें, तो ये बैलेंस उत्तर नहीं होगा। तो ये भी ध्यानपूर्वक आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चंस आंसर्स, यानी कि क्वेश्चंस को जो आंसर देने हैं और प्रश्न पत्र में उस क्वेश्चन के जितना आंसर मांगा गया है, जितने वर्ड्स में, उतने ही वर्ड्स में आप उसका आंसर देंगे। अन्यथा आपका प्रश्न पत्र का कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना रहती है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस है, उसको अगर आपको 5 लाइन में लिखना है तो आप 5 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा दे दें, तो उससे ज्यादा ना दें। कैलकुलेट करके रखें, हर प्रश्न का इतने में मिनट में इतने हम वर्ड्स लिख सकते हैं और इस पूरे हम संपूर्ण प्रश्न पत्र को इतनी देरी में समाप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का आंसर भी इस प्रकार उसका उत्तर देना होगा। आगे आंसर्स टाइमिंग, है ना, हर आंसर की टाइमिंग दी जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, तो वो ज्यादा 1 लाइन का होता है, तो वो ज्यादा मैक्सिमम 50 सेकंड उसको देना मैक्सिमम बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि 50 वर्ड्स का कोई प्रश्न है तो आप 5 मिनट दे दें। 1 मिनट में आप 1 लाइन 20 शब्दों की लिख सकते हैं। तो 50 शब्दों को लिखने के लिए 5 लाइन की काफी है, तो उसमें 5 ही मिनट दे दें आप। अगर आपने उसमें 10 मिनट दे दिया तो आगे कोई क्वेश्चन ऐसा या तो शॉर्ट करना पड़ेगा या आपको प्रश्न छूट जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि आंसर्स के जो टाइमिंग है, प्रश्न जैसा है, जितने शब्दों में आंसर मांग रहा है तो उतने ही शब्द में कैलकुलेट करके आप तैयारी रखेंगे। या जैसे 250 शब्दों में कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन देना है लघु, तो वो तो आपको 25 मिनट से मैक्सिमम ज्यादा समय नहीं देना है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो पूरा जो प्रश्न पत्र है 3 घंटे का, वो शब्दों के अनुसार मैक्सिमम स्पीड के अनुसार कैलकुलेट करके एग्जामिनर के द्वारा वो दिया जाता है। इससे ज्यादा हाई स्पीड का कोई भी छात्र उससे ज्यादा शब्द नहीं लिख सकता। इसलिए पूरे पेपर को मैक्सिमम शब्दों की संख्या के अनुसार टाइमिंग उसमें फिक्स किया जाता है। तो आप इसको अभी ध्यान देना है कि आंसर क्वेश्चंस के जो आंसर देने वो टाइमिंग के हिसाब से, कि शॉर्ट के 1000 के अनुसार 1 मिनट के में इतने शब्द लिखने हैं, 5 मिनट में इतने शब्द लिखने हैं। तो जितने शब्द मांगे जाए उतने ही शब्द आप प्रस्तुत करें। उसके बाद आप क्या ध्यान रखना है, 3 years बिफोर पेपर स्टडी, आपको 3 साल के पेपर्स जिस क्लास में है, सपोज आप बीए में है, सपोज आप एमए में है, सपोज आप बीकॉम में है, कोई भी क्लास का कोर्स आप कर रहे हैं, उसको उसके 3 साल बिफोर के आपको क्वेश्चन पेपर की स्टडी करना चाहिए। उससे एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसमें टाइमिंग ऐसे दी होती है, इतने वर्ड्स मांगे जाते हैं एक प्रश्न में, कि ये इतने नंबर का अंक का होता है, इतने अंक का होता है, इतने टाइमिंग में हमें करना है, और कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कितने लॉन्ग होते हैं, कितने अति लघु होते हैं। तो ये स्टडी करने से 3 साल बैक के प्रश्न पत्रों की, उससे जो है आपको टॉपर्स बनने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आगे हम देखते हैं कि एग्जाम सेंटर पर जो आपको 30 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। कभी कभी बच्चा लेट हो जाता है और रास्ते में जाम लग गया है या कोई और ट्रेजेडी हो गई है, तो आप प्रयास ये करें कि सेंटर पर जहां आपका एग्जाम होना है वहां बिफोर टाइम पहुंचे, मिनिमम 30 मिनट पहले। कभी कभी बच्चा ये होता है लेट हो रहा है रास्ते में, तो जो याद क्या होता है वो भूल सकता है, तो उससे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है माइंड पे, और फिर क्लास में हाँफता हुआ या जल्दी जल्दी भागता दौड़ता हुआ जाता है, तो उससे जो है कुछ चीजें याद की हुई भी इरेज हो जाती हैं। तो टॉपर्स बनने के लिए ये बहुत घातक हो जाता है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते। तो आप प्रयास ये करेंगे कि क्लास में बिफोर 30 मिनट पहले पहुंचेंगे। उसके बाद क्या है, गैस पेपर एंड सॉल्व। आपको जब आप स्टडी करेंगे 3 साल के प्रश्न पत्रों की, तो आप 3 4 5 गैस पेपर भी बनाएं और उसको जो प्रैक्टिस सेट में प्रयोग करें, जो सॉल्व करें, उसको सॉल्व करते हुए क्या करना है आपको, गैस पेपर जो आपने बनाए हैं वो उस उन्हीं 3 घंटों में या उन्हीं 2 घंटों में, आपका जो भी समय दिया गया है प्रश्न पत्र का, मानो आपको 3 घंटा दिया गया है, तो आप 2-3 घंटे में ही
उस बनाए हुए गैस पेपर को सॉल्व करके देखेंगे कि कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं हमने लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कर दिया। तो जब आप ये सॉल्व कर लेंगे प्रश्न पत्र और फिर अपना स्वयं उसको चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि हमने वेल एंड गुड अच्छा किया है, या हमने ग्रामेटिकली मिस्टेक की है, या हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, या हमने कहीं विराम चिन्ह में कहीं गलतियां की हैं। तो वो गलतियां आपके सामने आ जाएंगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो इससे क्या सहायता मिलती है, ये सहायता मिलती है कि आपने जो गैस क्वेश्चन किए हैं कि हाँ हमने 3 साल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भाई ऐसे ये भी आ सकते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना टॉपर्स बनने की हो जाती है। तो इन 9 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और इनको फॉलो करना है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्लास में भी टॉप कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप कर सकते हैं, हो सकता है आप स्टेट में भी टॉप कर सकते हैं, हो सकता है आप इंडिया में भी टॉप कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने इन 9 पॉइंट्स का ध्यान रख लिया। ये एक बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं टॉपर्स बनाने में पॉइंट्स। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर हम अगली नई वीडियो में दोबारा से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते। ओके, गुड बाय, नमस्कार।